भोग भगवत विमुख करने वाला है, उससे दृढ़ वैराग्य। इतना प्रार्थना समझ लीजिए कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला बहुत पछताएगा, बहुत जलेगा, बहुत दलदल में फंस जाएगा। कभी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, कभी गुरुजन संत जनों की आज्ञा को हल्के में मत लो। अगर जिन्होंने हल्के में लिया वो फंस गए और परम पद से दूर हो गए। माना कि तुम चार धनियों को रिझा करके करोड़पति कहला सकते हो, माना कि तुम्हारे पास बहुत वैभव हो सकता है, लेकिन प्रियालाल की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो शास्त्र और संत और गुरुजनों के वचनों की अवहेलना करते, हल्के में लेते हैं, वो इस माया से पार नहीं। हल्के अरे तो बोलते रहते हैं और अपने मन की लगा के करते हो, जरूर फेल हो जाते हैं एक दिन। देख लेना, समय आने पर देख लेना, हमारे शब्दों को देख लेना कि आप ऐसे दलदल में फंसेंगे, आप ऐसी अशांति में फंसेंगे, आप ऐसे मोह राग में फंस जाएंगे जिससे प्रियालाल छूट जाएंगे, जिनके लिए आप चले। इसीलिए जानबूझकर सर्वस्व का त्याग किया जाता है प्रभु के लिए। अपने संपूर्ण ममत्व को, अपने संपूर्ण अहम को जब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते, तब दृढ़ भक्ति होती है। इसलिए भोगों में दृढ़ वैराग्य की भावना, ये नींव है परमार्थ की। और यही पहली सीढ़ी से लाखों फिसल जाते हैं, फिर बैलेंस बना के चलते हैं। किसी भी तरह जीना है बस। अब वो उद्देश्य नहीं रहा भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, वो उत्साह नहीं रहा निरंतर भगवत भजन का। दूसरा बहुत सुंदर ये 7 सूत्र हैं। कुविचार, कुकर्म और कुसंग, इनका त्याग हो जाना चाहिए। कस्तरति कस्तरति मायाम यह संगास त्यजति। बोले कौन तरता है, कौन तरता है माया से? बोले यह संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। संग बहुत जहर है, बहुत जहर है। अगर आप समझ पाओ तो, हमारी बात को पकड़ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। भगवत भाव से संग करो। अन्य कोई भी भाव अगर संग में आ गया तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, हाथ मींजना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, तुम भगवान के हो इसलिए तुम्हें फंसा तो कोई सकता नहीं, पर तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते, जो भगवत विमुख का संग त्याग कर देता है, भगवत सन्मुख कराने वाले महापुरुषों का सेवन करता है। माया से मुक्त होने के लिए 2 बातें बहुत अनिवार्य है। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग करता रहे, और यह संगास त्यजति, अन्य सब संगों का त्याग करता रहे। कुविचार, कुविचार कब हमारे अंदर आते हैं, अधिकार कब करते हैं? एक तो पूर्व कर्मों के अनुसार कुविचार होते हैं। जैसे बचपन से कुछ आदतें ऐसी गंदी होती हैं जिनको हमने कहीं सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, दिखाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, पर वो अंदर से है और वो भजन के द्वारा मिटती है, नहीं तो पूरे जीवन और अन्य जन्मों में भी बनी रहती है, क्योंकि पूर्व गलत किए हुए कर्म का संस्कार जीव के अंदर रहता है। दूसरा, इस जन्म का कुविचार होता है। पूर्व जन्म का कुविचार जब तक हम उसका क्रियात्मक रूप नहीं लेंगे, तब तक उसमें दम नहीं है। पूर्व जन्म के द्वारा कुविचार ये होता है कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का कुविचार जो होता है, हम इस समय बिल्कुल सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आकर्षण हो रहा है, वो खान पान का, वो भोग का, वो नाना प्रकार की दुर्विचारों का, क्योंकि वो संस्कार हैं, उन्हीं को भजन के द्वारा नष्ट करते। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। और एक होता है इस जन्म का, ये बहुत खतरनाक होता है। पूर्व जन्म का तो मंद होता है, वो विचार आया और चला गया, अगर उसको पकड़कर क्रिया में उतार दिया तब तो संस्कार बहुत दृढ़ हो गया, अगर क्रिया नहीं उतारी तो वो आया कुविचार नष्ट हो जाएगा। अब जो इस जन्म का कुविचार, उससे बचने की बहुत जरूरत है। इस जन्म का कुविचार होता है गंदा दृश्य देखा, जैसे अजामिल ने कुविचार उदय हुआ और वैश्यागामी बन गया। गंदा दृश्य देखा, जैसे शौभरी ऋषि ने कुविचार उदय हुआ, 50 राजकुमारियों से ब्याह किया। सुनना, देखना और बोलना, इन 3 का विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम गंदी दृश्य देख रहे हैं, गंदे संग करके गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं,
तो हमारे विचार गंदे ही होंगे पक्का, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही हमारा मनन होता है, वही हमारा विचार बनता है। इस जन्म में कुविचार को रोक दो। पूर्व जन्म के संस्कार रूप कुविचार जो आता है वो कुविचार ना होने पावे। कोई दृश्य देखकर मोबाइल आदि से, या प्राकृतिक दृश्यों को ऐसे जो हमारी भोग वासना को बढ़ाए, कोई ऐसी बात सुनकर या ऐसी चर्चा करके जो हमारे विचारों को मलिन कर दे, इस पर बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। तो दूसरा है कुविचार का त्याग और कुकर्म का त्याग। कर्म, सुकर्म और कुकर्म होते हैं। जैसे मति वैसे ही कर्म होते हैं। जहां सुमति होती है वहां सुकर्म होते हैं, और जहां कुमति होती है वहां कुविचार और कुकर्म होते हैं। कुमति किसे कहते हैं? जो शास्त्र संत भगवत विमुख मति है वो कुमति है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति, पापाचरण का फल, दुख, विपत्ति, संकट, चिंता, शोक, भय। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां सत्कर्म बनते हैं, और जहां शुभ कर्म सत्कर्म बनते हैं वहां सुख, शांति, बहुत विश्राम स्थिति, आनंदमय रहती है। तो कुकर्म ना होने पावे। शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध, संत जनों की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं। जिनको शास्त्र मना करते हैं वो आचरण कुकर्म होगा, भले आप उसको बहुत सजा कर करें। और इसी में कुविचार, कुकर्म और कुसंग। कुसंग दो प्रकार का होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का कुसंग उतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना वृत्ति का कुसंग होता है। व्यक्ति तो कुछ देर मिला, अपना रंग डाला, चला गया, लेकिन वृत्ति हमारी अच्छी है तो वो रंग चढ़ेगा नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन जो वृत्ति का कुसंग है, अंदर जो हमारे गलत बात चल रही, गलत कामना चल रही, भोग भोगने की इच्छा का विचार चल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। उपासक को अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति, कुसंग हो रहा है बाहर से, इसकी पहचान हम कैसे जाने कि कुसंग हो रहा है? जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संसर्ग में आने से प्रभु का विस्मरण हो जाए और इंद्रिया मन चलायमान होकर गलत आचरणों में उतर जाए, उसे कुसंग कहते हैं। जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संसर्ग में आने से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, भगवान के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, उससे सत्संग कहते हैं। कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके भगवत मार्ग में चलने का नवीन उत्साह जागृत हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और भगवान से विमुख होकर के भोग वासनाओं में हमारी वृत्तियां उतर जाए, भगवान का विस्मरण हो जाए, उसे कुसंग कहते हैं। तो पहला है विषयों में दृढ़ वैराग्य की भावना, भोगों में दृढ़ वैराग्य। दूसरा है कुविचार, कुकर्म और कुसंग का त्याग संपूर्णतया। तीसरा, विषय चिंतन के लिए समय ही ना दिया जाए, निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। ऐसे भजन का तार जोड़ दो कि खाली समय ही ना रहे कि कोई विषय चिंतन घुस जाए। ये वायरस है, वायरस पूरा डेटा उड़ा देगा तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारी भक्ति का पूरा डेटा उड़ा देगा। ऐसा वायरस है कुचिंतन। बाहर से आरती कर रहे हैं, अंदर से विषय भोग की चिंता चल रही है। बाहर से फूल अर्पित कर रहे हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है। ये है, पूरा डेटा उड़ा दिया। बाहर से क्रिया भागवतिक हो रही है, अंदर से चिंतन बिल्कुल बर्बाद। जिनका चिंतन भागवतिक चलता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, उनका मुख में प्रसन्नता होगी, उस शरीर में तेज होगा। क्योंकि भगवान नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते ही स्वाभाविक तेज प्रकाशित होने लगता है। विषय चिंतन का समय ही ना दिया जाए। हर समय नाम जप, लीला कथा, गायन, श्रवण, अपने पास इतने अभ्यास के साधन हैं, एक क्षण भी खाली नहीं। पक्का समझ लीजिए, जब मंत्र में मन न लगे, नाम जप शुरू कर दो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसमें भी मन न लगे, राधा राधा राधा। अब इसमें भी मन नहीं लगा, तुरंत चतुरासी जी में आ जाओ, कोई पद गुनगुनाने लगो। हमको अभ्यास ऐसा करना है कि विषय चिंतन का समय ही नहीं देना। विषय चिंतन इतना प्रभावशाली है कि जहां वो चलने लगेगा तो भजन रोक देगा, और अगर भजन चलता रहा तो विषय चिंतन के लिए जगह नहीं है। विषय चिंतन हुआ